जय श्री राम बच्चों। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था तुम्हें कि आज की क्लास में हम रिएक्शंस ऑफ ईथर कराएंगे। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन लेके आया हूं तुम्हारे लिए, जिनके अंदर हमने एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस भी लिए, प्रीवियस ईयर के जेई क्वेश्चंस भी लिए और हमेशा की तरह वही है, स्टार्टिंग से हम बिल्कुल छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फिर लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो हम रिएक्शंस ऑफ ईथर कर रहे हैं, मगर सबसे पहली बात मेन यही है, जो क्वेश्चंस हमारे हैं हम उस रिएक्शंस पे, ईथर की प्रिपरेशंस पे, उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। मगर मेन बात यही है कि अगर तुमने पीछे की 2 क्लासेस अटेंड नहीं करी तो समझ में नहीं आएगा। अगर रैंडमली जंप करके हो क्लास के ऊपर तो कोई फायदा नहीं है, लीव कर जाओ। अगर तुमने पीछे की दोनों ईथर वाली क्लास ले रखी है, जिनमें मैंने एक में प्रिपरेशंस कराई थी, एक में रिएक्शंस कराई थी, तो आज हम उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस की। ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस जेई क्वेश्चंस दोनों। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये है, इन तीनों में अगर HI डाला जाए तो क्या होगा? तीनों में अगर HI डाला जाए तो क्या होगा? तो मैंने बताया था शायद तुम्हें कि ईथर जो है वो एक ही रिएक्शन करता है HI के साथ रिएक्शन करता है। HI जाता है उसको तोड़ देता है। अब वो टूटेगा कहां से, इसी की सारी कहानी है। तो हमने ये पढ़ा हुआ है पिछली क्लास के अंदर कि HI जब भी जाएगा इनके अंदर तो HI में पहले H जाके लग जाएगा। अब पहले H जाके लगेगा तो ऑक्सीजन के वो लोन पेयर पे लगेगा। तो मैंने तुम्हें याद कराया था ये कि अगर तुम्हारा ईथर प्राइमरी है, जैसे कि तुम देख पा रहे हो, ये जो तुम्हारा ईथर है ये प्राइमरी ईथर है, मतलब एक तरफ यहां से भी प्राइमरी और यहां से भी प्राइमरी है। तो क्या होगा, पहले H लगेगा, उसके बाद क्या होगा, ये I माइनस आके लगेगा, रिएक्शन SN2 की तरफ चलेगा, SN2 के हिसाब से चलेगा। अब पहले H प्लस आके लग गया, मैंने बताया था कि हमेशा हाइट H प्लस प्रोटॉन, या तो मतलब उसकी दो तीन फेवरेट साइट होती है, या तो वो ऑक्सीजन के लोन पेयर पे लग जाएगा प्रोटॉन, या वो नाइट्रोजन के लोन पेयर पे लग जाएगा, या वो पाई बॉन्ड पे लग जाएगा। अब ईथर के केस में वो ऑक्सीजन का लोन पेयर पकड़ लेते, जाके H प्लस जाके उस पे लग जाता है। अब I माइनस नहीं आना, I माइनस देखिएगा भैया मैं यहां से जाऊं या यहां से जाऊं, इस पे आके लग जाऊं या इस पे आके लग जाऊं, क्योंकि रिएक्शन SN2 होता है, याद करो, तो वो छोटे की तरफ जाके लगने की कोशिश करेगा और फाइनली ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। यहां से भी टूट सकता है लेकिन यहां से टूटेगा, रीजन मैं बता दिया। और क्या होगा, ये वाला अल्कोहल अलग हो जाएगा और यहां पर आके I लग जाएगा। ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं, मतलब इतना लॉजिक लगाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें प्रैक्टिस हो चुकी है तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में समझाया था। अगर प्राइमरी है छोटे पे I, बड़े पे OH, सेकेंडरी है छोटे पे I, बड़े पे OH, टर्शरी है तो पंगा होता था, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी दोनों SN2 पे चलते थे। लेकिन अगर टर्शरी हो तो पंगा हुआ करता था, क्योंकि मैंने बताया था कि टर्शरी में क्या होगा, रिएक्शन SN1 चल पड़ेगा, और SN1 चल पड़ेगा तो क्या होगा, ये कार्बोकेटायन बन के टूटेगा और इसमें क्या होगा, छोटे का मेरा मतलब यहां पर है प्राइमरी सेकेंडरी पे। तो जो ये वाला हिस्सा है इस पे OH लग जाएगा, जैसे यहां पर छोटे पे I लग गया था, लेकिन अब यहां पर इस पे OH लग जाएगा और जो बड़े वाला टर्शरी कार्बोकेटायन है इसके ऊपर फाइनली I लग के आएगा। मैंने इन क्वेश्चंस की पूरी डिटेलिंग, पूरा मैकेनिज्म लास्ट क्लास में तुम्हें समझाया था और उसमें यही बताया गया था कि भैया अगर ऐसा हो, प्राइमरी हो तो छोटे पे I, सेकेंडरी हो छोटे पे I, और अगर टर्शरी हो तो बड़े पे I लग जाता है, क्योंकि रिएक्शन SN1 चल पड़ता है। और मैंने बहुत अच्छा समझाने की कोशिश भी करी थी कि भैया ये कोई एक्सेप्शंस नहीं है, ये कुछ अलग नहीं हुआ, ऐसा ही होता है, ऐसा होना ही चाहिए। टर्शरी कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, सबको पता है, और टर्शरी कार्बोकेटायन अगर स्टेबल होता है, जहां पर कार्बोकेटायन होता है वहां पे SN1 चलता है, तो सबको पता है। तो ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए था। अब ये देखो, अब ये अच्छा, हाँ ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, मेरे अपने मन के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये आसान लग रहे हैं, मुश्किल लग रहे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तुम देख लो। अब ये क्वेश्चन है, ये भी एक ईथर है, सबको दिख रहा है, इसमें कह रहे हैं इसमें HI डाल दो। अब क्या होगा, तो तुम्हें क्या करना है, इसमें भी HI डाल दो। तुम्हें अपना बेफालतू में दिमाग नहीं लगाना।
अब देखो छोटा कौन सा है, बच्चा कह सकता है कि सर जी ये छोटा लग रहा है, ये फिर ज्यादा कार्बन लग रहा है। मैंने कहा था मेरे छोटे का मतलब क्या है कि प्राइमरी कहां पर आ रखा है, देखो ये प्राइमरी है, CH2 यहां पर प्राइमरी है, यहां तो वो इससे जुड़ा हुआ ना, तो क्या होगा, यहां पर आयोडीन लग जाएगा और यहां पर फिनॉल बन जाएगा। बड़ी सिंपल चीज है, बस मूर्खता में कुछ ज्यादा दिमाग में चला देना, ज्यादा दिमाग चलाओगे तो गलत कर दोगे। ये 3 एनसीईआरटी क्वेश्चन थे, तीनों के अंदर क्या था, तीनों के अंदर हमने क्या है HI डाला था, ठीक है, तीनों के अंदर HI डाल के तोड़ना था इथर को, टूटेगा कहां, इस पे ही वो था जहां पर ये प्राइमरी था, मैंने कहा जी छोट इस पे लगा दो, प्राइमरी वाले पे लगा दो, सेकेंडरी हो तो प्राइमरी वाले पे लगा दो, टर्शरी अगर आ जाए तो SN1 चलेगा और वो वहां पर टर्शरी वाले पे आयोडीन लग जाएगा, इतना हमने बताया। अब ये भी क्वेश्चन अपने क्या एनसीईआरटी का है, इस क्वेश्चन में कहा गया है ये वाला ईथर मैं कैसे बनाऊं, विलियमसन सिंथेसिस में इस ईथर के लिए स्टार्टिंग चीजें क्या लूं। अब देखो कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं, देखो हम सबको पता है, हो ये भी सकता है कि मैं ये सेट ले लूं, यहां पर ONA लूं, यहां पर NO2 लूं और उसमें CH3I जोड़ दूं, ये हो सकता है कि हम ये करने की कोशिश करें जिसमें NaI निकल जाए और ये बन जाए, एक ये भी हो सकता है। कुछ बच्चे कहेंगे ऐसा कर लेते हैं, ऐसा करने की जरूरत क्या, ऐसा करो क्या कि यहां पर आयोडीन लो, यहां NO2 लो, तो जरूरी नहीं है ना कि यहां पर ONA हो, यहां पर आयोडीन हो और जो दूसरा बनता है CH3 उसमें ONA हो। अब देखो सबसे पहले तो ये देख लो कि ये दो काम हो सकते हैं, या तो यहां पर ONA हो, मतलब ये अपना एक एल्कोक्साइड आयन की तरह काम कर रहा हो और ये अपना क्या हो, ये अपना एक हेलो एल्केन हो, या ये अपना एक हेलोअरीन की तरह काम करे और वो अपना एक एल्कोक्साइड आयन की तरह काम करे, तो क्या होना चाहिए, दोनों कह रहे हैं दो चांस है मेरे पास विलियमसन सिंथेसिस करने के, ये वाला स्टार्ट करके ये बनेगा या ये वाला स्टार्ट करके ये बनेगा। तो बड़ी छोटी चीज है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हम सबने पढ़ा हुआ था, नहीं याद है तो फिर से सुन लो, फर्स्ट क्लास में डिस्कस करा मैंने, हम सबने पढ़ा था कि विलियमसन सिंथेसिस जो होता है वो SN2 मैकेनिज्म होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, पॉइंट्स लिखते रहो, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हेलोअरीन्स करती ही नहीं है, हेलोअरीन्स तो नहीं करते, हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ हेलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत कम करते हैं, ठीक है। और जब मैंने बोल दिया ये SN2 रिएक्शन फॉलो करता है विलियमसन सिंथेसिस, तो SN2 मैकेनिज्म के लिए क्या होना चाहिए, हेलोअरीन्स के ऊपर स्टीरिक हिंड्रेंस कम से कम होना चाहिए। अब स्टीरिक हिंड्रेंस कम कहां होगा, यहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम है इसके ऊपर या यहां पर कम है, ऑब्वियस सी बात है यहां पर कम है, ये नहीं होगा, ये वाला फैक्टर है। देखो फिर से सुन लो, फिर से सुन लो, दो तरीके से कर सकते हो। पहली बात तो अगर मैं बेंजीन के ऊपर आयोडीन लगा देता हूं तो ये एक हेलोअरीन बन जाएगा, हेलोअरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते ही नहीं है, बहुत रेयर केस में करते हैं। एक बात तुम्हें ये नहीं समझ में आया, दूसरी तरीके समझो कि भैया रिएक्शन SN2 होना चाहिए, और SN2 होने के लिए क्या होना चाहिए, SN2 होने के लिए जो हेलो एल्केन है जिसपे हेलोजन लगा हुआ है उसके ऊपर स्टीरिक हिंड्रेंस कम से कम होना चाहिए। तो अगर मैं इसके को बेंजीन से जोड़ दूंगा स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, मिथाइल जोड़ दूंगा स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा। दोनों ही फैक्टर मुझे कहते हैं कि भैया ये वाला बेटर है, ये वाला बेटर बिल्कुल नहीं। ये जो 4 क्वेश्चन करे जिसमें एक क्वेश्चन था ईथर बनाने का और 3 क्वेश्चन थे ईथर को तोड़ने के, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या थे, एनसीईआरटी के बैक और इंटेक्स क्वेश्चन थे। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये क्वेश्चन है 2017 जेई मेन का, ये या 2017 जेई मेन का है, और ऐसे हर सेट में क्वेश्चन आता, ऑनलाइन पेपर होते हैं पता बहुत सारे सेट होते हैं, हर सेट में एक चीज के ऊपर एक क्वेश्चन था और लगभग मिलते जुलते लेकिन आंसर अलग अलग, लॉजिक अलग अलग सब में, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से देखो ये क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अगर तुम समझ पा रहे हो तो यहां पर एक बहुत अच्छा लॉजिक लगा रहे हैं, ये एक हेलो एल्केन है, ठीक है, और यहां पर क्या है, यहां पर एक, अगर तुम समझ पा रहे हो तो यहां पर एक एल्कोक्साइड आयन है, यहां पर क्या है, क्या लिखा है इसने, यहां इसने लिखा है कि हमारे पास क्या है, टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल है और उसके ऊपर ये लगा हुआ
मतलब टर्ड ब्यूटेनॉल के ऊपर पोटेशियम लिखा हुआ है, ये पोटेशियम टर्ड ब्यूटेन ऑक्साइड है। तो अगर तुम ध्यान से देखते हो तो तुम्हें भी ये लगेगा कि भाई ये दोनों जो रिएजेंट दिए गए हैं ना, ये ऐसे ही तो है। क्या करा गया है, एक हेलो एल्केन पे, ये भी एक हेलोजन वाला है कंपाउंड, उसमें एक अल्कोहल का सॉल्ट डाला जा रहा है, तो ये भी एक अल्कोहल का सॉल्ट है। अब कहने की मतलब वही है, इसी चीज को थोड़ा बड़ा करके लिख दिया। अब वो कह रहे हैं कि क्या होगा, क्या होगा इससे। तो हमारा दिमाग क्या कहता है, हमारा दिमाग सबसे पहले ये कहता है कि यार इसमें विलियमसन सिंथेसिस कर देते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस करने के लिए हमारा दिमाग क्या कहेगा कि देखो यहां पर ध्यान सुनते रहो, आयोडीन हट के ये पूरा लग गया ना पार्ट, तो वो कहेंगे बीआर हट के ये पूरा पार्ट लग जाएगा, ओ ब्यूटाइल लग जाएगा। अब इसमें मुझे दिख भी रहे ऑप्शन कि ब्रोमीन लग के ये लग गया, ब्रोमीन हट के ये लग गया, हमें दिख भी रहा है। अच्छा, फिर हम अपनी खोपड़ी लगाते हैं, SN2 के अंदर क्या होता है, ये SN2 के अंदर ना इन्वर्जन होती है, तो जो भी ये होगा उससे उल्टा बनने के चांस आ जाएंगे। हम अपने बहुत सारे तर्क लगा देते हैं, मगर हम एक बात भूल जाते हैं कि भैया ये जो चीज है, ये एलिमिनेशन भी तो कर सकती है। हेलो एल्केन में KOH अल्कोहलिक नाम की चीज सुनी होगी तुमने। हेलो एल्केन में KOH अल्कोहलिक क्या करा करता था, एलिमिनेशन करता था। तो क्या पता ये एलिमिनेशन कर दे। और अगर तुम ध्यान से ऑप्शंस देखते तो तुम्हें ऑप्शंस भी ऐसे लिखेंगे। ये तीन तो देखो इसने क्या बनाया, वो कह रहा है कि डेक्स्ट्रो वाला ईथर बन जाएगा, एक कह रहा है लीवो वाला ईथर बन जाएगा, एक कह रहा है प्लस माइनस मतलब दोनों का एक रेसिड्यू मिक्सचर बन के आ जाएगा, एक कह रहा है जी कुछ नहीं बनेगा, ईथर भीतर कोई विलियमसन सिंथेसिस नहीं होगी, एलिमिनेशन हो जाएगी। अब वो कह रहा है बताओ क्या होगा। तो भाई सिंपल सीधी बात है, इसको अलग से नोट कर लेना। क्या तुम्हें ये बताया गया, देखो बार बार देखो, इस चीज को समझने के बहुत तरीके हो सकते हैं, तुम्हें कौन सा सेट हो जाए तुम देख लो। मैंने अभी क्या बोला, क्या मैंने बोला, रिएक्शन ना SN2 चलता है, रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस SN2 चला करता है, और जब SN2 चला करता है तो ये वाला जो होता है हेलोजन वाला जो पार्ट होता है वो छोटे से छोटा होना चाहिए। और हमने अपनी एनसीईआरटी भी पढ़ा हुआ है, जगह पे लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर बेटा टर्शियरी हो गया ना, जो ये हेलोजेंस है, ये जो हेलोजन वाला पार्ट है ये टर्शियरी हो जाए, या कोई भी ऐसी चीज है जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाए, वो सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन पे जोर देता है, वो एलिमिनेशन करता है, वो एल्कीन बनाता है। या दूसरी भाषा में तुम्हें ऐसे भी पता होना चाहिए कि ये जो है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। ये स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है, क्योंकि भाई ये टर्शियरी वाला है, तीन सारे मिलके इस पे क्या कर रहे हैं, नेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव क्रिएट कर देगा। तो जो भी इस तरह के बंदे होते हैं ना, वो विलियमसन सिंथेसिस नहीं करते, वो सब्स्टिट्यूशन नहीं करते न्यूक्लियोफिलिक, वो एलिमिनेशन पे ज्यादा जोर देते हैं। तो ये सिर्फ जो है वो कंफ्यूजन के लिए, आंसर अपना यही है कि भैया एलिमिनेशन हो जाएगा। ये कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, ये कोई विलियमसन सिंथेसिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये टर्शियरी वाला है और इस तरह के बंदे क्या करते हैं, एलिमिनेशन पे जोर देते हैं। ये एनसीईआरटी में एक पेज लिखा हुआ है, पता नहीं वो जो बॉक्स बना के लिखे ना मोर टू नो वाले पे, उसमें लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर प्राइमरी हो तो जी सब्स्टिट्यूशन करता है, टर्शियरी हो तो जी वो एलिमिनेशन करने लग जाता है, सेकेंडरी हो तो जी कंडीशन बेस्ड हो जाता है। जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल हो वो जल्दी एलिमिनेशन करने की कोशिश करेगा। भैया कार्बोकेटाइन स्टेबल मुझे दिख रही है कि तुम्हारे बेंजीन तुमने लगा रखा है, यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो क्या होगा, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, तो इसलिए ये एलिमिनेशन कर रहेगा। और मैंने जैसे बताया कि 2017 के जेईई में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आए, ठीक, तो मैं एक दो क्वेश्चन तुम्हारे को और करा रहा हूं इसी तरह के, इन सब चीजों के कंसेप्ट के प्रवेश होकर। किसी में सब्स्टिट्यूशन मतलब ऐसे कंडीशन क्रिएट करी होंगी कि सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, किसी में ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी एलिमिनेशन लग रहा है। अब बच्चे को बताना चाहिए कहां सब्स्टिट्यूशन लगेगा, कहां एलिमिनेशन लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो बच्चों, जो ये क्वेश्चंस हैं, ये दो जेईई के क्वेश्चंस हैं और एक ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है। एक बार एक एक करके देखते हैं और सब में एक जैसे ही लॉजिक लगेंगे, बस डरावने क्वेश्चन बना दिए गए थोड़े से। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, कह रहे इन चारों में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है ABCD में से जो जब इससे रिएक्ट कर जाए तो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं कर पाए। क्वेश्चन समझो ध्यान से, इन चारों में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो जब इससे रिएक्ट करे
तो ब्रोमीन वाटर को डिक्लोराइज नहीं कर पाए। अब सबसे पहली बात तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि ब्रोमीन वाटर को डिक्लोराइज करता कौन है। तो यार 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, ब्रोमीन वाटर को डिक्लोराइज हमारे करते हैं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन, एल्काइन, मतलब पाई बॉन्ड। तो वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा, इन शॉर्ट इनमें से कौन सा बंदा ऐसा होगा जिसमें पाई बॉन्ड नहीं होगा, यही बोल रहा है ना वो। तो एक मतलब से वो यही तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा बंदा ऐसा होगा जो इससे रिएक्ट करने के बाद एलिमिनेशन नहीं दिखाएगा, यही क्वेश्चन हुआ। क्योंकि अगर एलिमिनेशन दिखा दिया तो पाई बॉन्ड आएगा, और अगर पाई बॉन्ड आ गया तो ब्रोमीन को डिक्लोराइज करेगा, ब्रोमीन वाटर को डिक्लोराइज करेगा। समझ में आई मेरी बात? अगर एलिमिनेशन दिखाया तो पाई बॉन्ड आएगा, और अगर पाई बॉन्ड आया तो क्या होगा, ब्रोमीन वाटर को डिक्लोराइज करेगा। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा ब्रोमीन वाटर को डिक्लोराइज नहीं कर पाएगा, मतलब इनमें से कौन सा एलिमिनेशन नहीं करेगा, या सिंपल भाषा में इनमें से कौन सा विलियमसन सिंथेसिस करेगा। सिंपल बात, क्योंकि जो विलियमसन सिंथेसिस करेगा वो क्या करेगा, वो तो जी ईथर बनाएगा, सब्स्टिट्यूशन कर जाएगा वो तो। और जो विलियमसन सिंथेसिस नहीं करेगा वो एलिमिनेशन करेगा, और एलिमिनेशन करते ही पाई बॉन्ड आएगा, पाई बॉन्ड आता ही ब्रोमीन वाटर डिक्लोराइज हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन हमें समझ में आ गया होगा। अब देखो जरा पिछले क्वेश्चन का ज्ञान यहां पे लगा दो। मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बोला, क्या कि देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे तुम्हें हैलोजेंस दिख रहे हैं, और यहाँ पर तुम्हें एक एल्कोक्साइड दिख रहा है। अब एल्कोक्साइड तुम कहोगे यार एल्कोक्साइड तो यहाँ पे वही वाला है, टर्शरी वाला, और आपने बताया था क्या कि जो वो होते हैं एल्कोक्साइड होते हैं वो एलिमिनेशन कराते हैं, तो सारी एलिमिनेशन करेंगे, ठीक है। मगर मैंने वहाँ पे एक बात और भी बताई थी, तभी मैंने कहा था दोनों तरह से समझ लो। वहाँ पे मैंने एक बात और भी बताई है कि बेटा जो टर्शरी वाले होते हैं वो सिर्फ एलिमिनेशन करते हैं। अगर हेलो एल्केन टर्शरी वाले हो तो फिर सिर्फ क्या करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं। प्राइमरी वाले हो तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सेकेंडरी वाले मिक्सचर बना देते हैं, यही बोला मैंने। तो अब देखो ये क्या है, ये सेकेंडरी वाला है। हेलो एल्केन क्या है, ये तो भाई सेम ही है ना सब में। ये हेलो एल्केन क्या है, ये सेकेंडरी वाला है। अब ये सेकेंडरी वाला है तो मतलब ये तो एलिमिनेशन कर सकता है, तो ये तो डबल बॉन्ड बना सकता है, तो ब्रोमीन वाटर डिक्लोराइज कर सकता है। ये क्या है जी, ये भी वैसे ही है, तो ये भी नहीं होगा। ये क्या है जी, ये भी वैसे ही है, ये भी एलिमिनेशन कर सकता है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक आंसर बता, देख लो भाई, प्राइमरी वाला है, और प्राइमरी वाला क्या करता है, मैंने क्या बताया था, प्राइमरी वाला जी सब्स्टिट्यूशन करता है, और सब्स्टिट्यूशन करेगा तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा तो विलियमसन सिंथेसिस करेगा, और विलियमसन सिंथेसिस करेगा तो ब्रोमीन वाटर को डिक्लोराइज नहीं करेगा। मतलब वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसमें चेंज मार दिया गया, वही सब चीजों का वही। और ये भी उसी साल का आया हुआ क्वेश्चन, किसी और सेट में आया हुआ। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये भी उसी साल का आया हुआ क्वेश्चन है, ये किसी और सेट का है, लगभग सेम क्वेश्चन। वही अपना एक हेलो एल्केन दिख रहा है, आजू बाजू क्या है, ये सिर्फ वो स्पॉइलर हैं जो तुम्हें भटका सकते हैं। वही हेलो एल्केन है, वही अपना एल्कोक्साइड है। अब देखो एल्कोक्साइड देखने के बाद मुझे पता लग रहा है कि ये तो प्राइमरी हो गया, ये तो क्लियर है, मगर अब की बार ये टर्शरी हो गया। अब टर्शरी हो गया तो मैंने क्या वाला अभी बताया, टर्शरी वाला क्या करता है, एलिमिनेशन करता है, ईथर फॉर्मेशन नहीं करता। ठीक, एलिमिनेशन यहां भी हो रखी है, पाई बॉन्ड आ रखा है, यहां भी पाई बॉन्ड आ रखा है, यहां भी पाई बॉन्ड आ रखा है, लेकिन यहां ईथर फॉर्मेशन हो रखी है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो हमारा यही, फिर से सुन लो, यहां पर टर्शरी आ चुका है, टर्शरी वाला एलिमिनेशन करता है, ये एलिमिनेशन वाला है, ये एलिमिनेशन वाला है, ये एलिमिनेशन वाला है, लेकिन ये क्या है, ये ईथर फॉर्मेशन हो रखी है। तो सबसे पहले तो मैं इसको काट दूंगा कि ये आंसर नहीं है। अब एलिमिनेशन ये भी है, ये भी है, ये भी, इन सबको आराम से देखने की कोशिश करते हैं, इनमें अंतर क्या क्या है। देखो बच्चों, अंतर सिर्फ डबल बॉन्ड की प्लेसमेंट का है। इसके अंदर डबल बॉन्ड यहां आया, इसके अंदर डबल बॉन्ड यहां आया, इसके अंदर डबल बॉन्ड इनके साथ आ गया, CH2 CH3 के साथ आ गया। अब हमें यह देखना है कि कहां पर हम क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड आने के चांस ज्यादा है। तो ऑब्वियसली बात है, हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से देख लेते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे करना चाहिए मुझे, क्या इस ये हटेगा ब्रोमीन, यहां पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कार्बोकेटाइन के पास चांस कौन कौन से है, यहां पे डबल बॉन्ड लगाए, यहां डबल बॉन्ड लगाए, या यहां डबल बॉन्ड लगाए। मेरे हिसाब से अगर वो यहां डबल बॉन्ड लगाएगा तो बेटर रहेगा। क्यों, क्या हो जाएगा, बेंजीन सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, बेंजीन के सिंगल बॉन्ड से पाई बॉन्ड लग जाए तो रेजोनेंस स्टेबल हो जाती है। तो यहां पर पाई बॉन्ड लगे तो बेटर रहेगा। इसमें दूर चला गया, फायदा नहीं है मुझे, ज्यादा फायदा नहीं है। इसमें बेटर फायदा है, और इसमें भी कोई ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो रहा। और जा तुम ऐसा ना करना तो कोई बात नहीं, तुम इसको ऐसे कर लो। अगर मैं ये वाला एल्कीन बनता है,
भाई 3 चांस है ना, ये एल्किन, ये एल्किन, ये एल्किन। इनमें देख लो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा किसके होंगे, क्योंकि यही देखते हैं सेट जेफ रूल्स के अंदर, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा कौन बना रहा है एलिमिनेशन में। तो मेरे हिसाब से हाइपर कॉन्जुगेशन तब भी यही ज्यादा बनाएगा। इसके अंदर तो देखो ना ये 2 आगे, हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या बता रखे तुम्हें, हाइपर कॉन्जुगेशन ये बता रखी है कि जब भी पाई बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड से कोई कार्बन जुड़ा हो, जब भी पाई बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड से कोई कार्बन जुड़ा हो और उसके ऊपर हाइड्रोजन लगे हो, वो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है। फिर से सुन लो जिनको नहीं पता, जब पाई बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड से कार्बन लगाओ, जब sp2 हाइब्रिडाइज के सिग्मा बॉन्ड से sp3 हाइब्रिडाइज कंपाउंड लगाओ जिसके ऊपर हाइड्रोजन लगे हो, वो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है। और जितने ज्यादा हाइड्रोजन लगे हो वो उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है। इस हिसाब से करके देख लो, अब तुम्हारे पास है यही बनेगा, दोनों तरीके से यही बनेगा। सबसे पहले देखो मैंने 3 स्टेप मारे हैं इसमें। मैंने कहा जी पहली बात तो यह है कि ये हमेशा एलिमिनेशन करेगा, ये अपना सब्स्टिट्यूशन नहीं करना, तो मैंने ईथर काट दिया, ठीक है। अब एलिमिनेशन में मैंने कहा जी 3 जगह में बॉन्ड दिख रहा है मुझे, डबल बॉन्ड, या तो यहां लग रहा है, या यहां लग रहा है, या यहां लग रहा है, यही 3 ऑप्शन बना रखे हैं। मुझे ये डिसाइड करना है कहां लगेगा डबल बॉन्ड, तो मैंने कहा यहां लगेगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, इन्हीं सब कंसेप्ट को यूज करना है। IIT एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, देखने में भयंकर ही लगते हैं क्वेश्चन, चीजें वही सब चीजें, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं आएगा। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है मेरे पास एक ईथर है, उस ईथर में मैंने HX डाल दिया। अब उस ईथर में मैंने HX डाला तो वो टूट गया ईथर। कह रहा है ये रिएक्शन में फास्ट कैसे करूं, कैसे करूं इस रिएक्शन को फास्ट, मैं चाहता हूं रिएक्शन फास्ट हो जाए। अब उन्हें ऑप्शन दिया, कह रहा है 1 फिनाइल इज रिप्लेस बाय CH3, क्या मैं इस एक फिनाइल को CH3 रिप्लेस कर दूं रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है क्या एक फिनाइल को रिप्लेस कर दूं मिथॉक्सी फिनाइल से, फिनाइल को CH3 ना लगा के मिथॉक्सी फिनाइल लगा दूं तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है क्या मैं 2 फिनाइल को रिप्लेस करके मिथॉक्सी फिनाइल लगा दूं। चौथा ऑप्शन क्या ऐसे ही छोड़ दूं, ऐसे ही बहुत फास्ट है, इससे ज्यादा कोई चेंज करूंगा तो पंगा हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए, क्वेश्चन समझना ही मेन है। क्वेश्चन को पहले समझो, जैसे देखो यहां पर भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन का बेस बनाया गया, समझाया गया, उसमें बहुत सारी चीजें लगी इस क्वेश्चन में भी। इस क्वेश्चन में भी तुम ध्यान से देखो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि भैया ये एक ही तरह है, मैं HX डालता हूं, रिएक्शन कुछ होता है, इस रिएक्शन को फास्ट कैसे करूं, क्या हटाऊं क्या लगाऊं कि रिएक्शन फास्ट हो जाए, या कुछ ना करूं। कह रहा है इसकी जगह मिथाइल लगा दूं, या इसकी जगह मिथॉक्सी फिनाइल लगा दूं, या 2 हटा के फिनाइल फिर मिथॉक्सी फिनाइल लगा दूं, या कुछ ना करूं, क्या करूं मैं। तो सबसे पहले शांत होकर सोचो ये हो क्या रहा है। एक टर्शरी ईथर है, एक तरफ से प्राइमरी ईथर है, उसको HX डाल के तोड़ा जा रहा है। अभी बताया मैंने कि जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है, बड़े पे हेलोजन लग जाता है, टर्शरी पे हेलोजन लग जाता है, छोटे पे OH लग जाता है, और रिएक्शन SN1 फॉलो करता है। भाई ये बताना, इन तरह के रिएक्शन को करने का एक ही तरीका है, क्या मैकेनिज्म पता होना चाहिए। तो रिएक्शन SN1 चलेगा, हमें ये पता है एक बात। दूसरी बात हमें ये भी पता है रिएक्शन SN1 चलने के लिए कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है। तीसरी बात हमें ये भी पता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, मतलब कार्बोकेटायन बनना ही सबसे स्लो होगा, उसको तुमने किसी तरह से फास्ट कर दिया रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। और ये यही कह रहा है बताओ रिएक्शन कैसे फास्ट करूं। तो हमारे पास एक टारगेट होना चाहिए, क्या, कार्बोकेटायन कैसे स्टेबल करूं मैं। वंस मोर, ये रिएक्शन SN1 होता है, SN1 कार्बोकेटायन पे चलता है। अगर मैं चाहता हूं ये रिएक्शन को फास्ट करना है तो मुझे बस क्या देख रहे हैं कि कार्बोकेटायन कैसे सबसे ज्यादा स्टेबल बन सकता है, ठीक है।
अब सोचो अगर मैं फिनाइल की जगह CH3 लगा दूं तो क्या कार्बोकेटाइन, मतलब देखो ऐसा हुआ होगा ना, जब ये टूटेगा तो यहां पे कार्बोकेटाइन बना होगा। अब ये कार्बोकेटाइन क्या CH3 लगाने से फास्ट हो सकता है? सोचना भी मत, क्या फायदा है CH3 लगा के? यहां पर तो अभी बेंजाइल कार्बोकेटाइन बना हुआ ना, उधर रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। CH3 लगाए मेरे को क्या फायदा? तो भैया पहला ऑप्शन तो कर दो गलत, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं है। CH3 लगाए मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। CH3 लगा के इस बेंजाइल कार्बोकेटाइन क्या फायदा होगा? अभी तो फिलहाल तो उसमें खूब भयंकर रेजोनेंस चल रही है। मैं CH3 लगा तो रिएक्शन और स्लो हो जाएगा, कार्बोकेटाइन कम स्टेबल होगा। तो भाई पहला नहीं है, पहला नहीं है, पहला नहीं है। ठीक है, वो कह रहे हैं क्या मैं एक फिनाइल की जगह मिथॉक्सीफिनाइल लगा दूं? तो यार अगर मिथॉक्सीफिनाइल लग गया तो कार्बोकेटाइन स्टेबल तो हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ प्लस आर इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देगा और जब इलेक्ट्रॉन देगा तो पैरा पे जाएगा और उस पर स्टेबल कर देगा उसको। ये तो बढ़िया है, बढ़िया चीज है, ऐसा होगा तो ज्यादा अच्छा है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि ऐसे दो लगा दूं? यार दो लगा दे तो और भी बढ़िया हो जाएगा। ये दो लगा दे तो और भी बढ़िया हो जाएगा ना। और चौथा ऑप्शन नो चेंज, नहीं जी तीसरा ऑप्शन बढ़िया है, दो लगाओ इसको, दो लगाते के साथ ही क्या हो जाएगा? कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा, और ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा तो क्या होगा? रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो इन सारे ही क्वेश्चन में तुम देखो वही सब कंसेप्ट लग रहे हैं जो तुम्हें पिछले क्लास में समझाया गया है। बड़ी छोटी सी क्लास थी पिछली क्लास की, कैसे रिएक्शन करता है ईथर, मगर उस पर देखो तुमने काफी क्वेश्चंस तुमने कर लिए। और तुम देखो ईथर में कुल मिला के 3 रिएक्शन थे। एक तो एसिड की एसिड वाली डिहाइड्रेशन करा के उसको ईथर बनाना, दूसरा विलियमसन से सिंथेसिस, और तीसरा ईथर को तोड़ना। मगर उन्हीं से कितने बढ़िया क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो इसी तरह के और क्वेश्चंस तुम्हें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, तुम उसको क्वेश्चंस कर लो। मेरे ख्याल से नहीं अटकेंगे, अटके तो भैया हमें बता सकते हो, हमें सॉल्व करवा देंगे। तो फिर मिलते हैं भैया अगली क्लास में, और नया टॉपिक करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, नया टॉपिक उठाएंगे, उनके फिर क्वेश्चंस करेंगे। जब तक के लिए जय श्री राम।